चाहो। हमारे प्रभु की यही मानता है, इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे, और सर्वत्र है तो सर्वत्र, फिर यहां भी है। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं, जैसे दूध में घी। पय घृत, अब दूध में पूड़ी बनाओ नहीं बन पाएगी, अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए हैं? पय घृत, दूध में घी के समान। पावक काष्ठ, जैसे अग्नि और लकड़ी, लकड़ी में कहीं अग्नि है लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं, लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। बोले बीज मह तरु, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। फल पल्लव डार, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है, लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व महा आनंद पूर्ण अपार। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। यही विधि एक बार निरखत जो भव बारिधि होए पार। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। सुख दुख लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, जो सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम ही मेरे भगवान, वो देख सकता है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके, ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है। भगवान ही ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे। अब नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान को देख लिया, भूत में भगवान को देख लिया, तो एक भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन कहा, विठ्ठल भगवान, पांडुरंगा, आपकी कृपा से अब मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान ने कहा सही। बोले आप किसी भी रूप में छुपो, अब हम आपको पहचान लेंगे। भगवान मुस्कुरा दे। बातचीत करते थे भगवान पांडुरंगा जी, विठ्ठल भगवान। थोड़ी देर में विचार आया कि मंदिर में बैठ के भजन करने से बड़ी भीड़ हो रही, लोग आ जा रहे हैं, विक्षेप पड़ता, मंदिर के पीछे चलते हैं। अभी तक विचार नहीं आया था। अब मंदिर के पीछे जाके जो भजन में लगे, कीर्तन में, सो देखा कि 10 बच्चे आ गए, कबड्डी खेलने लगे। यहां बड़ा विक्षेप, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो नदी किनारे जाकर कीर्तन करने लगे। अभी कीर्तन शुरू ही हुआ था कि वहां बैलगाड़ी से तंबू कनात उतरने लगी, हो हल्ला शुरू हो गया। उनके नजदीक दूर से गए, बोले यहां भजन करने आए थे, यहां भी उपद्रव शुरू किया। तो उसकी पत्नी गड़ासा लेके निकली। बोले हम भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी है, मिल गया है, काट के अभी हम बनाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। नामदेव जी ने कहा यहां तो मरने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, ये कौन लोग है जो हमें काट के खाएंगे। गड़ासा लेके दौड़ी नामदेव जी की तरफ। पति ने कहा तुम चिंता मत करो, दूसरा गड़ासा लेके वो दौड़े। अब वो नामदेव जी ने, भजन तो फिर भी हो जाएगा जो जिंदा रहेंगे, और भागे मंदिर की तरफ। और सांस, और जैसे जैसे भागते पीछे पकड़ पकड़, अब पकड़ा पर जब नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा कि कोई ने, फिर मंदिर में गया, कहा हाँ। विठ्ठल भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु
बस 5 मिनट अगर हम चूक जाते, भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु ऐसा ऐसा घटना घटी, पता नहीं किस देश के वो लोग थे कि वो कह रहे थे लाओ काट के खाते हैं, और वो दौड़ पड़ी उनकी पत्नी, फिर वही बोले पहचाने नहीं क्या? बोले प्रभु पहचानना क्या है, वहां इतना बड़ा गड़ा साले। बोले रुक्मिणी जी वो थी और मैं था, और कौन था? और कोई दूसरा थोड़ी था। बोले अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे पहचान। बोले प्रभु प्रभु सोई जाले जी देव जलाई जाल तुम्हें तुम्हें। भगवान ये कभी अहंकार न कर ले कि मैं बड़ा भगत बन चुका हूं, सब में भगवान देखता हूं। ऐसा रूप लेके आएंगे कि समझ ही नहीं पाओगे। मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं, और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। अता नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो दुख ही दुख है, भगवत भाव में बहुत आनंद। बोले जब कोई पीटता है, अपमान करता है, तो मुझे ये दिखाई देता है मेरे हरि है स्पर्श कर रहे हैं, आपके महान पावन स्पर्श का ये प्रेम। जब हम सर्वत्र भगवान देखते थे, दुख नाम की चीज और भगवान का वास्तविक स्पर्श प्राप्त होता है। कभी अनुभव करना, अगर अपमान हो और उस समय आप भगवत भाव में हो, तो अपमान भी आपको और भाव वृद्धि करके रुलाने वाला बन जाएगा, प्रभु के प्रेम में रुलाने वाला। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति, नहीं उर्दाह, हंसमुख सदा दिखता प्रभु का, नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसलिए अशांति नहीं होती। एक दिन एक सन्यासी संत विचरण कर रहे थे, तो कुछ उद्दंड लोगों ने सोचा कि कुछ अर्थ होगा, पर उनको ये पता नहीं था कि ये सन्यास के नियम से जो चलते हैं उनके पास अर्थ नहीं होता। वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते, नहीं, जो सन्यास धन का स्पर्श नहीं, काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं। बड़ा नियम, सन्यास धर्म का मतलब ही होता साक्षात नारायण स्वरूप। अब उन्होंने उनके झोला देखा तो उसमें वही गीता आदि शास्त्र और तो कुछ निकला नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगी, ईंट से उनका सर फोड़ दिया, खून खून ऐसे, और वो फोड़ के, ऐसे बड़े निर्दयी लोग होते हैं। वहीं से एक डॉक्टर गाड़ी से निकले, देखा एक संत जो है घायल पड़े हैं, उठाया ले गए अपने अस्पताल में, टाका लगाया, दवाई और गर्म दूध पिला रहे थे। तो जो राज कर्मचारी पुलिस को भी सूचना की उन्होंने, तो पुलिस भी साथ वहाँ आई और कहा, डॉक्टर ने पूछा महाराज जी आप बता सकते हैं कि किसने आपका सर फोड़ा? बोले बता सकता हूँ, पक्का मुझे याद है आपने। और वो तो बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, हम तो पुलिस कर्मचारी का इनकी बात मत मानना, इस समय इनका दिमाग सही नहीं। बोले नहीं, मैं बहुत दिमाग सही बोल रहा हूँ, तुम्ही ने मारा और तुम ही दूध पिला रहे हो, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया। अब वो तो घबरा गए, बोले महाराज आप हमें फंसा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम हमें नहीं फंसा सकते, तुम ही ले मारा। जब फिर वो डॉक्टर के ऊपर पुलिस वालों ने कहा महात्मा सही बोल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप समझो मेरे भगवान ने वो रूप रखकर मुझे मारा और इस रूप में भगवान ही मुझे बचाए, तो भगवान ही तो है ना। तब डॉक्टर बचे, नहीं तो सिद्ध पुरुष अपनी भावना में बोल रहे, बेचारा फंस जाता। आप ही पीटने वाले हो और आप ही दूध पिलाने वाले हो, इसमें कोई अंतर। इसलिए किसी भी तरह उनके हृदय में अशांति या जलन नहीं होती। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना
और किसी के भी इष्ट की निंदा ना करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना।